हेलो गाइस, आज की स्टोरी है साल 2187 की। ये स्टोरी फ्यूचर की है। इस टाइम तक न्यूक्लियर वॉर के कारण अर्थ मैक्सिमम डिस्ट्रॉय हो चुका है। सिर्फ 3% इंसान ही बचे हैं। अब इंसान सेकंड सिविलाइजेशन की दौड़ में है, जिसमें मैक्सिमम इंसान स्पेस में बनी कॉलोनीज में रहता है और सभी का मेन फोकस है एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढना जहां इंसान रह सके। ये स्टोरी एजिस स्पेसशिप की है, जो निकला है एक एडवांस सिविलाइजेशन को ढूंढने और एक हैबिटेबल प्लेनेट जिस पे इंसान रह सके। इसी की रिसर्च करने के लिए ये एजिस जहाज बनाया गया है और इसी की खोज करने के लिए ही ये निकला हुआ है। तो इसी की स्टोरी बताएंगे। स्टोरी का नाम है इकोस ऑफ वॉइड, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं शून्य की गूंज। साल 2187 में अंतरिक्ष में खोजी जहाज एजिस एक एलियन जहाज का पता लगाता है, जो एक ब्लैक होल के घटना क्षितिज इवेंट होरिजन के किनारे पर स्थिर है। जहाज प्राचीन लगता है, लेकिन समय का उस पर कोई असर नहीं हुआ है। एजिस ब्लैक होल के करीब एक कमजोर सिग्नल पकड़ता है। कैप्टन इलारा वेगा बोलता है, हजारों साल पुराना जहाज ब्लैक होल के पास में सिग्नल भेज रहा है। ये प्राकृतिक तो नहीं हो सकता, बोर्डिंग की तैयारी करो। लेफ्टिनेंट केन बोलती है, कैप्टन, ब्लैक होल के इतने करीब कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता। वहाँ जो भी कुछ है उसे ढूंढना हमारी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। उधर से कैप्टन वेगा बोलता है, यही कारण है कि हमें इसकी जांच करनी चाहिए। सभी तैयार हो जाओ। पूरी टीम तैयार हो जाती है और जहाज पर कदम रखती है। टीम जहाज के टूटे हुए एयरलॉक से अंदर प्रवेश करती है। जहाज की गलियां अंधेरे में डूबी हैं और दीवारें धीरे धीरे धड़क रही हैं, जैसे जीवित हों। डॉक्टर मीरा सोलिस बोलती है, ये धातु नहीं है, ये कुछ जैविक है। दीवारें सांसें ले रही हैं। उधर से केन धीरे से बोलता है, मैंने कहा था ना, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। अचानक एक गहरी रहस्यमय गूंज गलियारे में बढ़ जाती है। रोशनी झिलमिलाती है और दीवारों पर मानवीय आकृति उभरने लगती हैं, अत्यधिक पीड़ा में मुड़ी हुई। डॉक्टर मीरा डरी हुई बोलती है, ये नक्काशी नहीं है, ये असली शरीर है। उसके बाद एक बहुत बड़ी गूंज गूंजती है। टीम जहाज के कंट्रोल रूम तक पहुंचती है। वहां केंद्र में एक विशाल क्रिस्टल जैसा ढांचा है, जो धीमे से चमक रहा है। डॉक्टर वेगा बोलता है, ये सिग्नल का स्रोत होना चाहिए। जैसे ही वो करीब जाते हैं, क्रिस्टल अचानक जाग जाता है और अजीब खंडित छवियां प्रोजेक्ट करता है। एलियन चालक दल का इतिहास दिखाई देता है। झगड़े, चींखे और धीरे धीरे परछाइयों में बदलते लोग। जो जो भी उस एलियन स्पेसशिप में हुआ था, वो सब कुछ उनको दिखता है। उन सबको देख के वो एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि ये सब देखना एक बहुत ही अजीब लगता है पूरे टीम को। क्रिस्टल प्रोजेक्शन में वो देखते हैं, टूटी हुई आवाज में, जिज्ञासा मृत्यु है, चले जाओ। जो क्रिस्टल प्रोजेक्शन वहाँ पे हो रहा था, जो कि पूरी टीम के साथ हुआ था उस एलियन स्पेसशिप में, वो जब उनको दिखता है, उसमें सिर्फ एक ही मैसेज होता है। वो मैसेज होता है, जिज्ञासा मृत्यु है, यहाँ से चले जाओ। केन बोलता है, कैप्टन, हमें तुरंत वापस जाना चाहिए। क्रिस्टल की चमक तेज होती है और दीवारों पर छायाएं हिलने लगती हैं। जो भी दीवारों पर उनको परछाइयाँ दिख रही थी, वो सब हिलने लग जाती हैं एकदम से। उसके बाद वो जो परछाइयाँ थी, वो जागना शुरू हो जाती हैं। दीवारें टूट जाती हैं और उनसे काले सर्पिल जीव निकलते हैं। वे टीम का पीछा करते हैं, उनकी आवाज़ों को विकृत करते हुए। सोलिस बोलता है, ये हमारी सोच और डर को खा रहे हैं। उधर से केन गन चलाते हुए बोलता है, ये असली नहीं हो सकते, ये सिर्फ भ्रम है। वेगा बोलती है, भ्रम या नहीं, वापिस एयरलॉक तक पहुंचो। ये भ्रम है या नहीं, ये हमें नहीं पता चल रहा है। जल्दी से वो अपनी टीम को बोलती हैं कि वापिस एयरलॉक तक पहुंचो। टीम जैसे जैसे भागती है, परछाइयाँ और ताकतवर होती जाती हैं।
और उनकी आवाज़ें उनको आत्माओं को तोड़ने की कोशिश करती हैं। परछाइयाँ सोलिस की नकल करते हुए कहती हैं, रुक जाओ, तुम पहले ही हमारे हो चुके हो। उसके बाद पूरी टीम बचाव करने की कोशिश करती है। एयरलॉक तक पहुंचकर टीम किसी तरह दरवाज़ा बंद करने में कामयाब होती है। क्रिस्टल कंट्रोल रूम में टूट जाता है। एक तेज प्रकाश तरंग छोड़ता है। परछाइयाँ चिल्लाती हुई और गायब हो जाती हैं, लेकिन उनकी फुसफुसाहट टीम के दिमाग में बनी रहती है। केन हाफते हुए बोलते हैं, हमें इसे वहीं सड़ने देना चाहिए था, हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। वेगा एलियन जहाज की ओर देखते हुए कहता है, ये चेतावनी नहीं है, ये जाल था। एजिस जो है वो ब्लैक होल से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन जहाज अचानक काली धुंध में बदल जाता है और ब्लैक होल में समा जाता है। कई सप्ताहों के बाद एजिस के चालक दल को अजीब सपने आने लगते हैं। उनको क्रिस्टल दिखते हैं, परछाइयाँ दिखती हैं और ब्लैक होल के पार के अंधकार की झलकियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं। उनकी फुसफुसाहट तेज हो जाती है। कैप्टन वेगा बोलता है, हमने जहाज नहीं छोड़ा, ना पूरी तरह। कुछ हमारे साथ वापस आ गए हैं। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। ये देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है। ये बस समय की बात है। हम सबको निगल लेगा। एजिस में जितना भी क्रू था उन सबको पता चलता है कि जितनी भी उनको परछाइयाँ वहाँ पे दिख रही थी उस दूसरे स्पेसशिप में, वो सारी परछाइयाँ जो हैं वो वापस आ चुकी हैं और वो सब उनके अंदर ही बस चुकी हैं। समय के साथ साथ एजिस के सारे क्रू मेंबर्स को वो परछाइयाँ निगलना शुरू कर देती हैं और आखिरी दृश्य में दिखाया जाता है कि अंतरिक्ष में वो चुपचाप तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी लाइटें झपक रही हैं और उसके भीतर परछाइयों की आकृतियां घूम रही हैं। उसके बाद ब्लैक स्क्रीन हो जाती है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये एक शॉर्ट हॉरर स्टोरी थी। इससे पहले एक नासा का रहस्यमय मिशन की स्टोरी थी, वो बताई गई है, वो आप इसके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर आपको भी साईफाई हॉरर स्टोरीज पसंद हैं और आप भी इस टाइप की स्टोरीज जो हैं वो सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ जल्द ही। और गाइस, लाइक और कमेंट कीजिएगा ताकि पता चल सके कि मेरी ये स्टोरी जो है वो कहाँ तक पहुँच रही है और लोगों को ये सुनना पसंद भी है, क्योंकि ये एक डिफरेंट टॉपिक है साईफाई इंडिया के लिए। इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो साईफाई के फ़ैन हैं और लोग देखना भी पसंद करते हैं साईफाई स्टोरीज़। तो इसी के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। इंडिया का पहला चैनल है जिसमें कि साईफाई स्टोरीज़ बताई जाएंगी। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।